आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। पहला नंबर टॉपिक है कि भारत में प्रथम पुरुष और महिला, यानी कि कब कब भारत में प्रथम पुरुष बनी है, किस किस पद पे भारत में प्रथम बार महिला बनी है, उनके बारे में पूरी तरीके से डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे टॉपिक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। जिन जिन टॉपिक से बिहार पुलिस में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन प्रदान करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयास से 1829 में राजा राम मोहन राय सहयोगी हुआ करते थे और उनके प्रयासों से सती प्रथा का अंत कर दिया गया। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। गवर्नर जनरल का नाम बाद में वायसराय कर दिया गया। 1857 के क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय का नाम लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, जब भारतीय का नाम आएगा तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, नाम भारतीय है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, याद रख लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, और लॉर्ड माउंटबेटन योजना भी चला था भारत के विभाजन के लिए। प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर का ही नाम बदल के वायसराय कर दिया गया। 1857 के क्रांति के बाद गवर्नर का नाम वायसराय बनाया गया और सबसे पहला बार जो वायसराय बना था उसका नाम लॉर्ड कैनिंग था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? रॉल्फिज नामक व्यक्ति भारत में आया था जो अंग्रेज था। राष्ट्रपति भारत के प्रथम कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक काम किए थे। उपराष्ट्रपति भारत के प्रथम कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पटेल। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 1966 में बनी थी। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री का चर्चा भारत के संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को पूरी तरीके से उप प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया है। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हुआ करते थे। वल्लभ भाई पटेल का नाम सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिला के द्वारा दिया गया था। बारदोली गुजरात का एक जगह है जहाँ बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और वहीं की महिला वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल का जन्म दिवस होता है और एकता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा मूर्ति जो बना हुआ है सरदार पटेल का मूर्ति बना है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के रूप में याद रखेंगे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। और भारत के सबसे बुजुर्ग यानी सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री का नाम मोरारजी देसाई और सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री का नाम राजीव गांधी। राज्यपाल यानी कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी? सरोजनी नायडू बनी। सरोजनी, याद रखिएगा कि सरोजनी में र है और र से राज्यपाल होता है। सबसे पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भी बनी थी और राज्यपाल भी बनी थी। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का बुलबुल कहा जाता है। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर हुआ करता था। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार जगजीवन राम की बेटी है। जगजीवन राम का संबंध अपने बिहार से है, बिहार के सासाराम में इनका गढ़ है। सबसे ज़्यादा दिन तक कैबिनेट मंत्री रहने का रिकॉर्ड जगजीवन राम के पास है। और जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार, नाम कुमार है लेकिन है महिला, यानी कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम मीरा कुमार बनी है, इनका संबंध अपने बिहार से है। लोकसभा का उपाध्यक्ष श्यानम अयंगर पर हुआ करते थे। प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष श्यानम अयंगर। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष, देखिए राज्यसभा के अध्यक्ष हमेशा उपराष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन बने थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे, इसीलिए उनका नाम यहाँ पे आता है। राज्यसभा के उपाध्यक्ष कौन बनी थी महिला? वायलेट अल्वा बनी थी। विपक्ष के नेता राज्यसभा के बिहार दौरे का पूछा है। विपक्ष के नेता राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन? कमलापति त्रिपाठी थे। और लोकसभा के विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह हुआ करते थे। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन? राम सुभग सिंह। और राज्यसभा में विपक्ष के नेता कमलापति त्रिपाठी हुआ करते थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, हम लोग बताए थे, बात की थी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और संविधान सभा की पहली बैठक जब हुई थी तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा का राजेंद्र बाबू को बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। तो अस्थायी कौन थे? सचिदानंद सिन्हा थे अस्थायी सचिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम चुनाव आयुक्त का क्या नाम था? सुकुमार सेन। कमांडर इन चीफ प्रथम कौन थे? भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेक शॉ।
और थल सेना के अध्यक्ष कौन थे भारत के प्रथम? महाराज राजेंद्र जी। प्रथम वायुसेना के अध्यक्ष एस मुखर्जी। नौसेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रामदास कटारी। और प्रथम भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया हुआ करते थे। भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट की फतीमा बीबी। और भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी हाई कोर्ट की? सैयद महमूद बनी थी। और महिला न्यायाधीश बनी थी हाई कोर्ट की, जो भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी हाई कोर्ट की, अन्ना चांडी। महिला मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की बनी थी लीला सेठ, यानी कि भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, यानी कि मेन कुर्सी पर बैठने वाली मुख्य न्यायाधीश के रूप में याद रखेंगे। उच्च न्यायालय की बनी थी लीला सेठ, जिनका संबंध हिमाचल प्रदेश से था। भारत की प्रथम महिला आईएएस लिखिएगा तो बीच में ए आएगा और एस से अन्ना जाट याद रख लीजिएगा। प्रथम भारतीय आईएएस कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। और भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी थी। भारत की प्रथम महिला शासिका का नाम? रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की बेटी हुआ करती थी। भारतीय उपाध्यक्ष यूएनओ में प्रथम अध्यक्ष कौन बनी थी भारत की? विजयलक्ष्मी पंडित नेहरू जी की बहन थी, यानी कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष भारत से कौन बन गई थी? विजयलक्ष्मी पंडित बनी थी। विजयलक्ष्मी पंडित का संबंध नेहरू जी की बहन के रूप में याद रखिएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष? वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में किया गया है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है। 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह है। और वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी सबसे पहले हुआ करते थे। एवरेस्ट पर पहला भारतीय तेंजिंग नार्गे चढ़ा था। एवरेस्ट पर पहली महिला कौन? बछेंद्री पाल चढ़ी थी। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन 1958 में गया था। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला का क्या नाम था? तो प्रथम महिला का नाम आरती साहा था। इंग्लिश चैनल फ्रांस और यूके के बीच में स्थित है, ब्रिटेन के बीच में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय ले रामचरण, यानी कि चरण लेके कहाँ पे गए थे? दक्षिणी ध्रुव पर गए थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय का नाम प्रीति सेन गुप्ता। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय का नाम ले रामचरण चरण लेके दक्षिणी ध्रुव पर चले गए थे। और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय का नाम प्रीति सेन गुप्ता हुआ करता था। 1993 में गई थी। आगे फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग, अलग अलग बीमारी अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटोजोआ से होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला बीमारी चर्चा करते हैं वायरस। इन वायरस से होने वाला कौन कौन बीमारी है? चेचक, रेबीज, जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, हर्पीज, डेंगू ज्वर, मेनिंजाइटिस, इबोला, एड्स और चिकनगुनिया और कंजक्टिवाइटिस। यानी वायरस से होने वाला कौन कौन रोग है? फिर एक बार फिर से रिकॉल करिए। चेचक, रेबीज भी वायरस से होने वाला रोग है। जुकाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खासरा, हर्पिस, डेंगू ज्वर, मेनिंजाइटिस माथा में रोग होता है, मस्तिष्क में होता है। इबोला, एड्स, चिकनगुनिया, कंजक्टिवाइटिस या आँख में होने वाला बीमारी है। फिर आगे देखते हैं बैक्टीरिया से होने जीवाणु से होने वाला कौन कौन सा रोग है? टिटनेस, प्लेग चूहा से फैलता है। हैजा, क्षय रोग का मतलब टीबी होता है। टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, गोनेरिया, काली खांसी, निमोनिया और कुष्ठ रोगी का मतलब कोढ़ी होता है। कुष्ठ रोग, निमोनिया, काली खांसी, गोनोरिया, डिप्थीरिया, तपेदिक, टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग, टिटनेस और प्लेग, ये सब बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। प्रोटोजोआ से होने वाला कौन कौन रोग है? तो मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, सीसी मच्छर के काटने से होता है, पेचिस और कालाजार, ये सब प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी फिर रिकॉल करिए। मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार। फफूंदी से कौन कौन बीमारी होती है? तो फफूंदी से होने वाला बीमारी का नाम है गंजापन, एथलीट फुट, दामा, दाग, खाक, खुजली, ये सब फफूंदी से होता है। बाल झड़ने वाला बीमारी खुजली फफूंदी से होता है। दामा, खाक, खुजली, एथलीट फुट, ये सब फफूंदी के कारण होने वाला रोग। आगे टॉपिक पर चर्चा करते हैं। रोगों से प्रभावित होने वाला यानी अलग अलग बीमारी से अलग अलग प्रकार का अंग प्रभावित होता है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से परीक्षा में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस का मतलब टीबी को क्षय रोग कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, तपेदिक, इन सबसे फेफड़ा प्रभावित होता है। यानी कि फेफड़ा को प्रभावित करने वाला कौन कौन बीमारी है? निमोनिया है, सांस से संबंधित बीमारी। टीबी भी क्षय रोग, टीबी को ही क्षय रोग कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस सांस से बीमारी है। कुकुर खांसी भी सांस वाला बीमारी से हमारा पूरी तरीके से फेफड़ा खराब होगा। हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया। हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया से आंत प्रभावित होता है। पोलियो, रेबीज, मिर्गी और टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। पोलियो,
रेबीज, रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। मिर्गी और टिटनेस, इन सब से तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। स्कर्बी और पायरिया, स्कर्बी रोग, स्कर्बी दांत की बीमारी है, दांत से खून लगता है, विटामिन सी की कमी से होती है। स्कर्बी रोग और पायरिया रोग यह मसूड़ा दांत का ही बीमारी है। हेपेटाइटिस और पीलिया, पीलिया को जॉन्डिस कहा जाता है। हेपेटाइटिस और पीलिया बीमारी यकृत को प्रभावित करता है। मलेरिया और प्लेग लाल रक्त कणिका आरबीसी को प्रभावित करता है। मधुमेह रोग, डायबिटीज़ अग्नाशय में निकलता है, अग्नाशय से स्रावित होता है, अग्नाशय को प्रभावित करता है। काला जर अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। अस्थि मज्जा का मतलब हड्डी के बीच में जो मांसल पदार्थ होता है उसको अस्थि मज्जा कहा जाता है। और लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। डिप्थीरिया और अस्थमा, अस्थमा को दामा कहा जाता है, श्वसन नली को प्रभावित करता है। घेंघा रोग थायराइड ग्रंथि गला को प्रभावित करता है। टेक्रोमा, ग्लूकोमा और मोतियाबिंद आँख को, ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, मोतियाबिंद आँख को, घेंघा को ग्वाइडर कहा जाता है। थायराइड ग्रंथि गला में होता है, गला को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया और अस्थमा का मतलब दामा एलर्जी से होने वाला बीमारी है, श्वसन नली प्रभावित करता है। काला जार, तो काला जार से अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। अस्थि मज्जा का मतलब हड्डी के बीच मांसल पदार्थ को अस्थि मज्जा कहा जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। डायबिटीज़ का मतलब मधुमेह, डायबिटीज़ दिवस हम लोग मनाते हैं 14 नवंबर को। डायबिटीज़ से अग्नाशय प्रभावित होता है। मलेरिया और प्लेग से आरबीसी प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस बी और पीलिया से यकृत प्रभावित होता है। स्कर्बी और पायरिया से मसूड़ा प्रभावित होता है। पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टिटनेस से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया से आंत प्रभावित होता है। निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस का मतलब टीबी, टीबी को क्षय रोग कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस, कुकुर खांसी, तपेदिक से फेफड़ा प्रभावित होता है। अगले टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक आपका पूरी तरीक़ा से है कि अम्लों में प्राकृतिक स्रोत, यानी कौन किस किस अम्ल में कौन कौन तत्व में कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिलता है। जिन जिन टॉपिक से प्रश्न बनता है उन सारे टॉपिक के बारे में हम पूरी तरीके से डिस्कशन कर रहे हैं। फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है लाल चिट्टी और बिच्छू के डंक में। जब बिच्छू काटता है तो उससे कौन सा अम्ल निकलता है? फॉर्मिक अम्ल। बिच्छू काटेगा, लाल चिट्टी काटेगा तो फॉर्मिक अम्ल। खट्टे फल और नींबू संतरा में जितना भी खट्टा फल होगा उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खट्टा फल, नींबू संतरा में साइट्रिक अम्ल और खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। घास, पत्ता और मूत्र में बेंजोइक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल सारेल के वृक्ष में और टमाटर में। ये क्वेश्चन बिहार पुलिस पूछा है। टमाटर में और सारेल के वृक्ष में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। फलों के रस और सिरका में क्या पाया जाता है? तो फलों के रस और सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। फलों के रस और सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। फिटकिरी और सोडा में नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशिश के रूप में याद रखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है, इसको अम्लराज कहा जाता है। टर्टरिक एसिड इमली और अंगूर में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है और यूरिक अम्ल मूत्र में पाया जाता है। फिर से रिकॉल करिए इसको एक बार। फॉर्मिक अम्ल लाल चिट्टी और बिच्छू के डंक में। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों और नींबू संतरा में। बेंजोइक अम्ल घास, पत्ते और मूत्र में। ऑक्जेलिक अम्ल सारेल के वृक्ष में और टमाटर में। फलों के रस और सिरका में एसिटिक अम्ल। फिटकिरी और सोडा में नाइट्रिक अम्ल। सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हम लोग याद रखेंगे हरा कशिश के लिए सल्फ्यूरिक एसिड। इमली और अंगूर में टार्टरिक एसिड। दूध के लिए लैक्टिक एसिड और मूत्र में यूरिक एसिड पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है। तत्व और उसके अप्रूप, यहाँ से भी छोटा सा टॉपिक है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कार्बन का अप्रूप क्या क्या है? तो कार्बन का अप्रूप हीरा, ग्रेफाइट, कोक और कोलतार, ये सब कार्बन का अप्रूप है। सल्फर का अप्रूप क्या है? रोम्बिक और मोनोक्लाइनिक, ये सल्फर का यौगिक है। सल्फर के लिए याद रखेंगे कि रबर को कठोर बनाने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है। रबर का सर्वाधिक उत्पादन भारत में केरल करता है। फास्फोरस पीला फास्फोरस होता है और लाल फास्फोरस होता है। पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस को भी याद रख लीजिएगा। सफ़ेद फास्फोरस अधिक ज्वलनशील होता है, इसलिए सफ़ेद फास्फोरस को जल में डुबा के रखा जाता है। सफ़ेद फास्फोरस को जल में डुबा के रखते हैं। फास्फोरस का जो अयस्क होता है पीला और लाल फास्फोरस होता है। सल्फर का अयस्क रोम्बिक और मोनोक्लाइनिक होता है। और कार्बन का अप्रूप हीरा, ग्रेफाइट, कोक और कोलतार होता है। हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा का क्रांतिकोण 24.4 होता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। हीरा अगर हम लोग चखते हैं तो हम लोग मर सकते हैं, यानी कि हीरा विषैला विषाक्त पदार्थ होता है। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए विद्युत का सुचालक है। पेंसिल में ग्रेफाइट भरा जाता है।
अब हम देखते हैं, अभी हम लोग पूरी तरीके से चर्चा किए थे कंपनी के बारे में। क्वेश्चन जो पूरा तरीका से सेट हम आपको बना बनाए थे, प्लेटफॉर्म का सेट जो था, उस सेट में अलग अलग प्रकार की कंपनी थी। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ ना, तब पंचवर्षीय योजना का प्लान बनाया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना चलता है 51 से 56 तक, फिर दूसरा चलता है 56 से 62 तक। यानी 5 साल का एक प्लान बनता है पूरी तरीक़ा से। तो 5 साल के प्लान लिए कहाँ से थे हम लोग, यानी 5 ईयर जो प्लान भारत सरकार बनाती थी, पंचवर्षीय योजना के रूप में याद रखा जाता था। पंचवर्षीय योजना का प्लान हम लोग रसिया के संविधान से लिए थे, रसिया से लिए थे, इस बात को याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जब हम लोग शुरू किए थे तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य हम रखे थे कृषि करना। प्रथम बार हम लोग कृषि किए। दूसरा पंचवर्षीय योजना का प्लान बना था कि भारत में कंपनी बनाने का प्रयास करेंगे। तो भारत के पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, उतना पैसा नहीं था, अलग अलग देशों का अलग सहयोग दिया और भारत में हम लोग कंपनी बनाना प्रारंभ किए। तो प्लान हम लोग का बना कि बोकारो में कंपनी बनाते हैं। तो बोकारो में जो कंपनी बनाना प्रारंभ की 64 में बनाए थे, झारखंड में, पूर्व सोवियत संघ, उसको USSR कहा जाता है, वर्तमान में रसिया, याद रखिएगा। यानी कि बोकारो स्टील प्लांट रसिया के सहयोग से बनाया गया। भिलाई के लिए एक छोटा सा कंसेप्ट था कि भीरू भाई 55, याद रखिएगा। यानी कि भिलाई स्टील प्लांट रसिया का सहयोग से 55 में स्थापित हुआ। जब स्थापना हुआ था उस समय मध्य प्रदेश में था, लेकिन मध्य प्रदेश का जब बंटवारा छत्तीसगढ़ में हुआ 2000 ईस्वी में, तो वर्तमान में भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में चला गया। 55 में स्थापना किया गया था। सोवियत संघ यानी कि रसिया के सहयोग से बनाया गया था। राउरकेला के लिए याद रखना है, राजदूत आता है। तो राउरकेला कहाँ पे, उड़ीसा में स्थित है। 1959 में कंपनी बना था, जर्मनी के सहयोग से बना था। दुबे जी को याद रख लीजिएगा। तो दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में 1956 में बनाया गया था। याद आपको यह रखना है कि हम आपको बताए थे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना चला था 51 से 56 तक, और 56 से 62 तक दूसरा पंचवर्षीय योजना चला है। तो दूसरे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही पूरी तरीक़ा से भिलाई बना है, राउरकेला बना है और दुर्गापुर बना है। देखिए कि जो बोकारो वाला कंपनी बना है, बोकारो वाला कंपनी 64 में बना है। 64 में कि तीसरा पंचवर्षीय योजना के तहत बोकारो का कंपनी बना है। यही आपको यूनिक समझना है कि बोकारो वाला स्टील प्लांट 64 में स्थापना किया गया है और 64 में तीसरा पंचवर्षीय योजना हमारा प्रारंभ हो जाता है। उस समय इसकी स्थापना के बारे में बात कर लेते हैं। बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ के सहयोग से, भिलाई सोवियत संघ यानी कि रसिया के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। दुर्गापुर के लिए दुबे जी को याद रखिएगा, ब्रिटेन, राजदूत याद रख लीजिएगा, राउरकेला पश्चिमी जर्मनी और भीरू भाई 55 याद रखना है। भिलाई स्टील प्लांट रसिया का सहयोग से 55 में छत्तीसगढ़ में, और बोरू याद रख लीजिएगा, बोरो याद रख लीजिएगा। तो बोरू से बोकारो रूस के सहयोग से 64 में तीसरा पंचवर्षीय योजना के तहत बनाया गया था। पंचवर्षीय योजना का प्लान हम लोग रसिया के संविधान से, रसिया से ही ग्रहण किए थे। अगला टॉपिक पे पूरी तरीके से हम लोग चर्चा करते हैं। आगे का टॉपिक क्या है, आगे का टॉपिक है पूरी तरीके से विश्व में प्रथम। क्या कौन कौन लोग विश्व में प्रथम काम किए हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया इसाबेल पेरोन कहाँ की राष्ट्रपति थी, अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ पे, ब्यूनस आयर्स। यानी विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया इसाबेल पेरोन अर्जेंटीना की बनी थी। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन, भारत के लिए तो इंदिरा गांधी को याद रखेंगे, लेकिन विश्व लेवल पे बात करेंगे शिवमाओ भंडारनायके श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम रॉबर्ट पियरी था, अमेरिका का था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम रॉबर्ट पियरी था, अमेरिका का था। दक्षिणी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला कौन थी, मिस फ्रॉन फिप्स। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम रॉबर्ट पियरी, जिसका संबंध अमेरिका से, और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम महिला का नाम था मिस फ्रॉन फिप्स। अंटार्कटिका का मतलब दक्षिण वाले क्षेत्र में। आर्कटिक के बारे में बात करेंगे उत्तर वाले क्षेत्र, और अंटार्कटिका के बारे में बात करेंगे दक्षिणी वाला क्षेत्र। तो अंटार्कटिका पर पहुंचने वाला प्रथम महिला का नाम कैरोलिन मिकेल्सन था। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम महिला का नाम, विश्व लेवल पे जितना प्रश्न भी चर्चा करेंगे, वर्ल्ड लेवल पे चर्चा करेंगे, तो कैरोलिन मिकेल्सन थी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम रोनाल्ड एम्सडेम था, नॉर्वे का व्यक्ति था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम विजेता कौन था, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर प्रथम विजेता डॉक्टर अल्बर्ट पीकेरी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम तेंजिंग नॉर्वे और एडम्स हिलेरी हुआ करता। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का नाम जुनको तेबई, जापान की थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला का नाम जुनको तेबई, जो कि जापान से संबंधित थी। विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति का नाम मैगलन हुआ करता है। पूरे विश्व का चक्कर कौन लगाया था, मैगलन लगाया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला का नाम मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी एक ऐसी महिला है जिनको फिजिक्स में भी नोबेल मिला है और केमिस्ट्री में भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
पृथ्वी का मानचित्र कौन बनाया था? एनेक्जीमेंडर के द्वारा बनाया गया था। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति का नाम एनेक्जीमेंडर था। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय का नाम तक्षशिला विश्वविद्यालय था, भारत में था, वर्तमान में पाकिस्तान के आसपास में चला गया। इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ने के लिए गए थे, चाणक्य पढ़ाने के लिए ले गए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य जब आए हैं पूरी तरीका से तो धनानंद को पराजित करके नंद वंश को खत्म करके मौर्य वंश का स्थापना करते हैं। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री? बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री पाकिस्तान की बनी थी बेनजीर भुट्टो। यूएनओ की प्रथम महिला सभापति विजया लक्ष्मी पंडित, भारत की थी, नेहरू जी की बहन थी। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री मार्गरेट थ्रेचर, इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री मार्गरेट थ्रेचर थी। इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम रॉबर्ट वालपोल था। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश का नाम अमेरिका था, यानी अमेरिका का संविधान सबसे पहले लिखा गया था 1789 में। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति का नाम जॉर्ज वाशिंगटन था। अमेरिकी क्रांति के नायक थे जॉर्ज वाशिंगटन, और जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी रखा गया। अमेरिका का प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम जेम्स एडम्स हुआ करता था। राष्ट्रीय गान प्रारंभ करने वाला प्रथम देश कौन था? जापान था। कागजी मुद्रा जारी करने वाला, कागज का आविष्कार भी चीन में, और कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश था चीन। राष्ट्रीय झंडा अपनाने वाला प्रथम देश का नाम है डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला प्रथम देश का नाम है चीन। युद्ध टैंक का निर्माण करने वाला प्रथम देश का नाम है ब्रिटेन। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश का नाम है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में किया गया था। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था, और उसी 1972 के बाद 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। भूमिगत मेट्रो रेल प्रारंभ करने वाला भूमिगत मेट्रो रेलवे प्रारंभ करता प्रथम देश कौन है? ब्रिटेन। यानी कि पूरे देश में जमीन के अंदर मेट्रो चलाने वाला ब्रिटेन, और भारत के भीतर भूमि के नीचे ट्रेन चलाने वाला, हुगली नदी के बीच में ट्रेन चलाने वाला वर्तमान में कोलकाता में नदी के बीच में ट्रेन चल रहा है। पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश का नाम है चीन। शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम देश का नाम है प्रसा। ब्रिटेन की पहली रानी का नाम था जेन। और चंद्रमा पर भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका 1963 में भेजा था नील आर्मस्ट्रांग को। यूएनओ के प्रथम महासचिव का नाम त्रिगवेली नार्वे के थे, नार्वे के राजधानी ओस्लो। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव का नाम त्रिगवेली, इनका संबंध कहाँ से? नार्वे से था। संसार का पहला राजतंत्र, यानी राजा का तंत्र, राजा जहाँ पे काम करते थे जापान में था, यानी कि संसार का सबसे प्रमुख राजतंत्र जापान हुआ करता था। आगे फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं। टॉपिक है कि भारतीय पुस्तक और उसके लेखक। भारत में अलग अलग पुस्तकें लिखी गई, उन सभी पुस्तकों के लेखक कौन कौन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये टॉपिक सभी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य, लेकिन इस अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि, पाणिनि को संस्कृत व्याकरण के जनक माने जाते हैं। इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज लिखा था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बन के आया था। इंडिका नामक जब पुस्तक लिखा था तो इंडिका नामक पुस्तक में भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। मेघदूत और कुमार संभवम कालिदास की पुस्तक है। मेघदूत और कुमार संभवम कालिदास की पुस्तक है। बम का दर्शन पुस्तक के लेखक भगवती चरण बोहार, बम का दर्शन पुस्तक के लेखक भगवती चरण बोहार। अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतला और दुष्यंत का कहानी है। शकुंतला और दुष्यंत के ही गर्भ से भरत नाम का बच्चा का जन्म होता है, और उसी भरत के नाम पे अपने देश का नाम भारत पड़ता है। तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का लिखा पुस्तक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का लिखा पुस्तक है। मुद्रा राक्षस का संबंध विशाख दत्त से। हाफ ए लाइफ BS न्यायपाल का पुस्तक है। हाफ ए लाइफ BS न्यायपाल का पुस्तक है। कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन? वात्स्यायन। कामसूत्र पुस्तक के लेखक कौन? वात्स्यायन। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कलहन, कलहन के द्वारा राज तरंगिणी जो पुस्तक लिखा था, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पूरी तरीके से चर्चा किया गया है। हर्षचरित्र और कादम्बरी, हर्षचरित्र पुस्तक और कादम्बरी पुस्तक के लेखक वान भट्ट। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन? विष्णु शर्मा। गीत गोविंद के रचनाकार कौन? जयदेव, गीत गोविंद जयदेव। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक चंद्र बरदाई। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक शोभा डे, स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक कौन? शोभा डे। शाहनामा पुस्तक के लेखक फिरदौसी, शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया? फिरदौसी के द्वारा लिखा गया। आईने अकबरी अबुल फजल, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन? अबुल फजल। काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा पुस्तक के लेखक राजशेखर। बाबरनामा के लेखक बाबर, बाबर पढ़ा लिखा व्यक्ति था, और बाबरनामा खुद बाबर के द्वारा लिखा गया था। अकबरनामा के लेखक कौन? अबुल फजल। हुमायूं नामा के लेखक कौन? गुलबेदन बेगम, हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन? गुलबेदन बेगम।
मलिंद पन्हो, मलिंद के प्रश्नों का उत्तर दिया गया था। तो मलिंद पन्हो पुस्तक के लेखक नागसेन। बुद्ध चरित्र यानी भगवान बुद्ध के चरित्र का बखान करते हैं अश्वघोष। तो बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक अश्वघोष। पाथेर पंचाली, पाथेर पंचाली विश्वनाथ भूषण बंदोपाध्याय। मालगुडी डेज और गाइड, मालगुडी डेज और गाइड पुस्तक के लेखक आर के नारायण। याद रखिएगा, मालगुडी डेज और गाइड पुस्तक के लेखक आर के नारायण। विनय पत्रिका तुलसीदास का है। रामचरितमानस तुलसीदास का है। विनय पत्रिका और रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। भारत भारती और साकेत, इसका संबंध मैथिली शरण गुप्त से है। यामा पुस्तक के लेखक महादेवी वर्मा, यामा पुस्तक के लेखक कौन? महादेवी वर्मा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, सूर्य का सातवां घोड़ा पुस्तक के लेखक धर्मवीर भारती। यंग इंडिया महात्मा गांधी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ शिवानंद। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ बदल रहा है, शब्द बदल रहा है। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ शिवानंद। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसको इंग्लिश में कहा जाता है। भारत एक खोज पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। इंटरनल इंडिया माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया और माई ट्रूथ पुस्तक के लेखक इंदिरा गांधी। तमस पुस्तक के लेखक भीष्म सहने। इंडिया विंग्स फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद। अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अब्दुल नहीं, अब्दुल कलाम आज़ाद अलग और अब्दुल कलाम आज़ाद अलग। अब्दुल कलाम आज़ाद का संबंध मिसाइल मैन के रूप में याद रखिएगा। अब्दुल कलाम का संबंध कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे। तो इंडिया विंग्स फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र बाबू। गीतांजलि और गोड़ा पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती लिखे थे वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। गोदान गबन और कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का लिखा गया पुस्तक है। गोदान गबन और कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद्र। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। विंग्स ऑफ फायर कलाम जी। कलाम जी को मिसाइल मैन कहा जाता है। इन इग्नाइट माइंड्स एपीजे अब्दुल कलाम। माई प्रेसिडेंशियल ईयर पुस्तक के लेखक आर वेंकटरमन। माई प्रेसिडेंशियल ईयर आर वेंकटरमन। हितोपदेश पुस्तक के लेखक नारायण पंडित। ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ। मालती माधव पुस्तक के लेखक भवभूति। ए पैसेज टू इंग्लैंड, थोड़ा याद रखना है, ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी। और ए पैसेज टू इंडिया ई.एम. फोस्टर। ए पैसेज टू इंडिया ई.एम. फोस्टर और ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह। एक बार इसको 1 मिनट में रिवीजन कर देते हैं, केवल धैर्यपूर्वक खाली सुनिएगा। भारत की प्रमुख पुस्तक, भारतीय पुस्तक और प्रमुख लेखक। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि। इंडिका का लेखक मेगास्थनीज। मेघदूत कुमार संभवम कालिदास। बम का दर्शन भगवती चरण बोहार। विज्ञान शकुंतलम कालिदास। मुद्रा रक्षक विशाख दत्त। हाफ ए लाइफ बी.एस. न्यायपाल। कामसूत्र वत्सायन। राजतरंगिणी कलहन। हर्षचरित्र कादम्बरी वाण भट्ट। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। गीत गोविंद जयदेव। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई। स्पीड पोस्ट शोभा डे। शाहनामा फिरदौसी। आईने अकबरी अबुल फजल। काव्य मीमांसा राजशेखर। बाबरनामा बाबर। अकबरनामा अबुल फजल। हुमायूंनामा गुलबेदन बेगम। मिलिंद पन्हो नागसेन। बुद्ध चरित्र अश्वघोष। पाथेर पंचाली भूषण बंदोपाध्याय। मालगुडी डेज गाइड आर के नारायण। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस तुलसीदास। भारत भारती और साकेत मैथिली शरण गुप्त। यामा पुस्तक के लेखक महादेवी वर्मा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। यंग इंडिया महात्मा गांधी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। डिवाइन लाइफ शिवानंद। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। इंटरनल इंडिया माई ट्रूथ इंदिरा गांधी। तमस पुस्तक के लेखक भीष्म सहनी। इंडिया विंग्स फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र बाबू। गीतांजलि गोड़ा रविन्द्रनाथ टैगोर। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती। गोदान गबन कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ सत्य के साथ मेरा प्रयोग महात्मा गांधी। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम।
इग्नाइट माइंड्स APJ अब्दुल कलाम, माई प्रेसिडेंशियल ईयर R वेंकट रमन, हितोपदेश नारायण पंडित, ए सुटेबल बॉय विक्रम सेठ, मालती माधव भवभूति, ए पैसेज टू इंडिया नीरज सिंह चौधरी, ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। आगे फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है कि विदेशी पुस्तक और उसके लेखक, अलग अलग विदेशी राइटर की पुस्तक है जहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं। जितने भी टॉपिक से बिहार पुलिस में प्रश्न पूछे जाते हैं और अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। लगभग बहुत सारे टॉपिक के बारे में चर्चा किए भी थे और आज पूरी तरीके से टॉपिक पर चर्चा किया जा रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो, हैरी पॉटर JK रॉलिंग, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स, स्ट्रगल इज माई लाइफ नेल्सन मंडेला, डिवाइन कॉमेडी पुस्तक के लेखक दांते, वार एंड पीस लियो टोल्स्टॉय, महात्मा गांधी ने इस पुस्तक को पढ़ा था। वार का मतलब युद्ध और पीस का मतलब शांति, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक लियो टोल्स्टॉय, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन, जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत दिए थे। मैन कैंप मेरा संघर्ष एडोल्फ हिटलर, मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कैथरीन मेयो और मदर पुस्तक के लेखक मैक्सिकम गोर्की, पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन, पैराडाइज रिगेट्स जॉन मिल्टन, द प्रिंस मैकियावेली। द प्रिंस का जो समकक्ष पुस्तक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और विश्व लेवल पे द प्रिंस को पूरी तरीके से समानांतर माना जाता है। द प्रिंस पुस्तक के लेखक मैकियावेली, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु, पॉलिटिकल साइंस के फादर भी अरस्तु को माना जाता है, बायोलॉजी के फादर भी अरस्तु और पॉलिटिकल साइंस के फादर भी अरस्तु, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु। ए टेल ऑफ टू सिटीज चार्ल्स डिकेंस, ए टेल ऑफ टू सिटीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डिकेंस, माई लाइफ द रोड अवे बिल क्लिंटन, माई लाइफ इज द रोड ऑर्डेड बिल क्लिंटन के द्वारा लिखा गया है। ए पैसेज टू इंडिया, हम लोग उसमें बात किए थे, ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी और ए पैसेज टू इंडिया EM फोस्टर। नाम उल्टा है, इंग्लैंड वाले में नाम भारतीय का है और इंडिया वाले में नाम इंग्लैंड वाले लोगों का है, पूरी तरीके से अंग्रेजी नाम है। ए पैसेज टू इंडिया EM फोस्टर, ए पैसेज टू इंग्लैंड नीरज सिंह चौधरी। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र के फादर हैं एडम स्मिथ। इन्होंने अर्थशास्त्र का परिभाषा दिया था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। प्रिंसिपिया पुस्तक के लेखक न्यूटन 1687 में प्रिंसिपिया नामक पुस्तक लिखा था और उसी पुस्तक में गति और बल के बारे में सिद्धांत दिया था। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक गुन्नार मिंडल, हेलमेट और ऑर्थेलो पुस्तक के लेखक शेक्सपियर, मैकबेथ पुस्तक के लेखक शेक्सपियर, द फोर्थ एस्टेट जोफ्री आचर, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी, द सैटेनिक वर्सेस सलमान रश्दी, लोलिता पुस्तक के लेखक व्लादिमीर नावाकोवा, जुरासिक पार्क लिखे हैं माइकल क्रिस्टन, द टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, डायना ए ट्विस्ट टिम ग्राहम के द्वारा लिखा गया, द आइडेंटिटी ऑफ होप बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, हाफ ए लाइफ पुस्तक के लेखक BS न्यायपाल, अनटचेबल पुस्तक के लेखक मुल्क राज आनंद, ओरेबियन नाइट्स सर ब्राउट के द्वारा लिखा गया, एक्सपेरिमेंट विथ अनटूथ माइकल एडरसन के द्वारा लिखा गया, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक पर्ल एस बक, गुलिवर्स ट्रेवल्स जोगनाथ स्विफ्ट, इनसाइड एशियन जॉन गुंथर, द मास्टर्स पुस्तक के लेखक CP सुनो, 9 डेज वंडर पुस्तक के लेखक जॉन मैसफील्ड, वेक ऑफ इंडिया एनी बेसेंट, ओडिसी और इलियड होमर के द्वारा लिखा गया है, मैन एंड सुपरमैन जॉर्ज बेनार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया है, द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट डायना मॉस्की के द्वारा लिखा गया, द सोशल कॉन्टेक्स्ट रूसो, फेयरवेल टू इंडिया एडवर्ड जॉन थॉमसन, फेयरवेल टू इंडिया पुस्तक के लेखक एडवर्ड जॉन थॉमसन, ऑन कंट्राडिक्शन माओ त्से-तुंग चीन का जो विचारक है ना, चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी चलता है तो कम्युनिस्ट पार्टी के चीनी वाला का संस्थापक माओ त्से-तुंग को कहा जाता है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की के द्वारा लिखा गया, द ग्राउंड विनथ हर फीट सलमान रश्दी के द्वारा लिखा गया, द प्रोफेसर पुस्तक के लेखक चैरियट ब्रोटे के द्वारा लिखा गया। अगले टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण संगठन, अलग अलग संगठनों के संस्थापक अलग अलग लोग हैं, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ से भी टॉपिक से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय, 1815 में आत्मीय सभा बनाए थे राजा राम मोहन राय।
ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय किए थे 1828 में। यंग बंगाल नामक संस्था का स्थापना हेनरी डेरिजियो 1826 में। डेट नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संस्थापक कौन है थोड़ा सा रिकॉल करिएगा। तत्वबोधनी समाज के संस्थापक तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर 1839। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुराव 1867। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती 1875। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लात्सकी HP ब्लात्सकी 1875। और कर्नल अर्काट और मैडम ब्लात्सकी के द्वारा किया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले 1873। विश्व भारती पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर 1912। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस। स्वराज पार्टी की स्थापना, इसको डेट याद रखना पड़ेगा, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों के द्वारा किया गया था। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ़ार खान अब्दुल गफ़ार खान पाकिस्तान के व्यक्ति थे, लेकिन प्रथम विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उनका नाम था खान अब्दुल गफ़ार खान। 1930 में खुदाई खिदमतगार नामक संस्था बनाए थे। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा किया गया था 1916 में। इंडिया सोसाइटी की स्थापना आनंद मोहन बोस 1876। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर 1866। हिंदू महासभा पंडित मदन मोहन मिली 1915। और यही हिंदू महासभा बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बन गया, BHU का निर्माण कर दिया गया। भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स 1784। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले 1905। गद्दर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। अभिनव भारत संगठन के संस्थापक BD सावरकर 1904। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु के द्वारा 1919 में किया गया था। और आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस और आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस और आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस। फिर से रिकॉल करिए इसको एक बार, जिसके संस्थापक या डेट नहीं भी याद रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पूरी तरह से संस्थापक याद रखना पड़ेगा, कभी कभी डेट नहीं भी सोचता है। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। यंग बंगाल हेनरी डेरेजियो। तत्वबोधनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर। प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुराव। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम ब्लात्सकी यानी HP ब्लात्सकी और कर्नल अर्काट। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। विश्व भारती रविन्द्रनाथ टैगोर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस 1939, डेट इसको याद रख लीजिएगा। स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास 1923। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ़ार खान। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और तिलक 1916, डेट याद रखिएगा। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय। भारत संघ सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 विलियम जोन्स, इसको भी डेट याद रखना पड़ेगा। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा 1784, ये भी डेट आपको याद रखना पड़ेगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है, अमेरिका में स्थित है। BD सावरकर 1904 अभिनव भारत की स्थापना किए थे। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह और आगा खां के नेतृत्व में किया गया था 1906 में। खिलाफत आंदोलन अली बंधु के द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन अली बंधु 1919। और आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस 1942। आज़ाद हिंद फौज रास बिहारी बोस और आज़ाद हिंद सरकार सुभाष चंद्र बोस। अगले टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर टॉपिक है हमारा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। सबसे पहले देखेंगे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना बना था दामोदर घाटी परियोजना 1948 में। दामोदर घाटी परियोजना जब 1948 में बना था तो बहुउद्देशीय परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे कहाँ पे, पंजाब में। इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास नदी से पानी प्राप्त करता है, राजस्थान में है। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना नागार्जुन सागर बांध भी बना है कृष्णा नदी पर, तेलंगाना में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। फरक्का परियोजना फरक्का बांध भी बना हुआ है गंगा नदी पर, पश्चिम बंगाल में। ककरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर, गुजरात में। ककरापारा परमाणु स्टेशन भी है, कहाँ पे, गुजरात में।
उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में, ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर बसा हुआ है। रिहंत परियोजना पर रिहंत नदी उत्तर प्रदेश में, गोविंद बल्लभ पंत परियोजना बांध जो रिहंत नदी पर बना गया है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध का नाम टिहरी बांध, भागीरथी नदी पर उत्तराखंड, और टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी उत्तराखंड। कोयना परियोजना का संबंध कोयना नदी पर महाराष्ट्र में। सलाल परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में। स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी झारखंड में। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक में। मेटूर बांध परियोजना कावेरी नदी तमिलनाडु में। तेनू घाट बांध परियोजना दामोदर नदी झारखंड में, और दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी झारखंड में। दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर। दुलहस्ती परियोजना चिनवा नदी जम्मू कश्मीर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक। मयूराक्षी बांध मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल। इसको एक बार फिर से रिकॉल करिए, किस नदी पे है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखें, राज्य नहीं याद रहे छोड़ दीजिएगा। बाखरा नांगल परियोजना सतलज नदी। इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास नदी। हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा। तुंगभद्रा नदी तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी तेलंगाना। फरक्का बांध फरक्का परियोजना गंगा नदी पश्चिम बंगाल। ककरापारा ताप्ती नदी गुजरात। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। रिहंत परियोजना रिहंत नदी उत्तर प्रदेश, रिहंत बांध भी है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी केरल। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी उत्तराखंड। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र। सलाल परियोजना चिनाब नदी जम्मू कश्मीर। स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी झारखंड। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक। मेटूर बांध परियोजना कावेरी नदी तमिलनाडु। तेनू घाट बांध परियोजना दामोदर नदी झारखंड। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी झारखंड। सरदार सरोवर परियोजना सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी कश्मीर। अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पश्चिम बंगाल। आगे के टॉपिक पे चर्चा। ये टॉपिक है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, यानी कि भारत के अलग अलग राज्यों में अभ्यारण्य, यहाँ से भी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, उत्तराखंड में। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, असम में। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, केरल में, हाथी के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। शिकारी देवी अभ्यारण्य कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, असम। केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी विहार कहाँ पे, राजस्थान। गिर कहाँ पे है, गुजरात में। ग से गिर, ग से गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, गुजरात में, एशियाई शेर पाया जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, कर्नाटक। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात। नंदन कानन वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा। दाचीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर। सिमलीपाल कहाँ पे, उड़ीसा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। सिमलीपाल उड़ीसा। मधुमलाई नाम से संबंधित तमिलनाडु, नाम ही मधुमलाई है, याद रख लीजिएगा, तमिलनाडु। डंफा अभ्यारण्य मिजोरम। नगरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, नगरहोल की ज्वालामुखी का मंदिर भी कर्नाटक में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। केबुला लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुला लामजाऊ। केबुला लामजाऊ लोकटक झील में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। मणिपुर का राजकीय पशु संगाई हिरन है। फिर से इसको रिकॉल करिए एक बार, 1 मिनट के अंदर सब इसको फिर से सुनिए ध्यानपूर्वक। भारतीय राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। कान्हा केसरी मध्य प्रदेश। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश। शिकारी देवी हिमाचल प्रदेश। काजीरंगा नेशनल पार्क असम, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है और असम का राजकीय पशु एक सींग वाला गेंडा। केवलादेव घना पक्षी विहार राजस्थान। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, गुजरात। बांदीपुर कहाँ पे, कर्नाटक। नल सरोवर गुजरात। नंदनकानन उड़ीसा। दांचीग्राम जम्मू कश्मीर। हंगूल के लिए प्रसिद्ध है, हंगूल एक छोटा सा जीव है। राजाजी उत्तराखंड। सिमलीपाल उड़ीसा। मधुमलाई तमिलनाडु। डंफा मिजोरम। नगरहोल कर्नाटक। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। केबुला लामजाऊ मणिपुर। आगे हम लोग टॉपिक पे चर्चा करते हैं।
अगला टॉपिक है कि प्रमुख नदी का उद्गम स्थल, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है। कहाँ गिरती है उसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले पढ़ेंगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। पहला टॉपिक में पहली बार में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला टॉपिक है सिंधु नदी निकलती है मानसरोवर झील से। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील से। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। ताप्ती नदी मुल्ताई से निकलती है, मध्य प्रदेश से। यमुना यमुनोत्री से, उत्तराखंड से। रामगंगा नैनीताल के निकट से। गंडक नदी नेपाल से निकलती है। कोसी नदी सप्तकोशिका नेपाल से। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, गंगा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील तिब्बत से। महानदी सिहवा मध्य प्रदेश से। महानदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध बना हुआ है और भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर है। गोदावरी नदी नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। नासिक के किनारे गोदावरी नदी के किनारे नासिक शहर स्थित है, जहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन होता है। कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, कर्नाटक से। गंगा नदी गंगोत्री से। चंबल नदी जानपाव की पहाड़ी से निकलती है। चिनाब नदी बारालाचा दर्रा जम्मू कश्मीर से निकलती है। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। झेलम नदी के तट पे श्रीनगर शहर अशोक के द्वारा बसाया गया था। रावी नदी को परोसनी कहा जाता है, रोहतांग दर्रा से निकलती है। रोहतांग दर्रा को अटल सुरंग कहा जाता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। लूनी नदी नाग पहाड़ी अरावली पहाड़ी से निकलती है। अरावली पहाड़ी के पूरब से बानस नदी निकलती है और अरावली पर्वत के पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी कच्छ के दलदल में डूब जाती है। अरावली पर्वत विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, जिसकी हाइट 1722 मीटर है। अरावली पर्वत का विस्तार 3 राज्यों में, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। ब्यास नदी रोहतांग दर्रा का नाम अटल सुरंग रखा गया है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलती है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलती है, संसार की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी लेंगो बिल फेरो से निकलती है। हांगहो नदी क्युनलुन पर्वत से निकलती है। हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, पीली नदी कहा जाता है। डेन्यूब नदी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना डेन्यूब नदी के किनारे अवस्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पे? जर्मनी में स्थित है। बोल्गा नदी सल्डाई की पहाड़ी से निकलती है। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, तिब्बत के पठार से निकलती है। कांगो नदी लुवालिया से निकलती है। कांगो नदी को जायरी नदी कहा जाता है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो नदी। कांगो नदी अफ्रीका महादेश में बहती है। एक बार फिर से रिकॉल करिए, 1 मिनट के अंदर आपको बता रहे हैं कौन नदी कहाँ गिरती है, छोड़ दीजिए उसके बारे में, बस खाली आप याद रखना कौन नदी कहाँ से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील, सिंधु नदी निकलती है, रुकिएगा 1 मिनट। सिंधु नदी मानसरोवर झील, नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी, ताप्ती नदी मुल्ताई पहाड़ी, मुल्ताई मध्य प्रदेश, यमुना नदी यमुनोत्री, रामगंगा नदी नैनीताल के निकट, गंडक नदी नेपाल, कोसी नदी सप्तकोशिका नेपाल, सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील, महानदी सिहवा मध्य प्रदेश, गोदावरी नदी नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से, चंबल जानपाव की पहाड़ी से, चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से, झेलम नदी शेषनाग झील से, नाग नागिन झील सब जम्मू कश्मीर में स्थित है। रावी नदी रोहतांग दर्रा से, कृष्णा नदी महाबलेश्वर से, लूनी नदी नाग पहाड़ी अरावली पहाड़ी से, ब्यास नदी रोहतांग दर्रा से, सतलज नदी मानसरोवर झील से, नील नदी विक्टोरिया झील, अमेजन नदी लेंगो बिल फोरो से, हांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है, क्युनलुन पर्वत से निकलती है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। बोल्गा नदी सल्डाई पठार से निकलती है। यांगसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और कांगो नदी लुवालिया से निकलती है। कौन नदी कहाँ गिर जाती है, किसमें मिल जाती है, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है और भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। नर्मदा और ताप्ती खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी गुजरात के पास भारत के पश्चिम में स्थित है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, गंगा में मिल जाती है। रामगंगा भी गंगा में मिल जाती है।
गंडक नदी भी गंगा में मिल जाती है पलेजा नामक स्थान पे, जहाँ पे सोनपुर मेला लगता है। कोसी नदी भी गंगा में मिल जाती है। सोन नदी भी मिल जाती है गंगा में, पटना के दानापुर में। ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में स्थित है और बंगाल की खाड़ी में जो भी नदियाँ गिरती है वो डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी, गंगा भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी। सिंधु की 5 सहायक नदी रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब और झेलम। तो चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है। झेलम नदी चिनाब की सहायक नदी है। रावी नदी चिनाब की सहायक नदी है। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लूनी नदी कच्छ के रण में दलदल में विलीन हो जाती है। कच्छ के रण का मतलब नमकीन पानी का दलदल। ब्यास नदी सतलज नदी की सहायक नदी है, उसमें मिल जाती है। सतलज नदी चिनाब नदी की सहायक नदी है। नील नदी भूमध्य सागर में गिर जाती है। अमेजन नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है और हांगहो नदी चिहिल की खाड़ी में गिरती है। डेन्यूब नदी काला सागर में गिरती है और वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। कैस्पियन सागर झील विश्व का सबसे बड़ा झील है। विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील सुपीरियर झील अमेरिका और कनाडा में है। भारत के सबसे बड़ा मीठे पानी का झील वुलर झील और भारत के सबसे बड़ा खारे पानी का झील चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। यांगसी नदी चीन सागर में गिरती है। कांगो नदी अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगले टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल और मंदिर, यानी कि भारत के अलग अलग राज्यों में ऐसे ऐतिहासिक स्थल है और कुछ मंदिर है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इन टॉपिक से प्रश्न पूछ जाते हैं। जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछ जाते हैं बिहार पुलिस में या अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा में, उन सभी के बारे में चर्चा करें। वर्तमान में यह बिहार पुलिस के लिए स्पेशल वीडियो बन रही है। इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर और स्थल अजंता और एलोरा का गुफा कहाँ पे स्थित है? अजंता और एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अजंता का गुफा में केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा में अजंता का मतलब एक जनता, ओनली फॉर बौद्ध धर्म। एलोरा में 3 नाम है। एलोरा में हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्म से संबंधित है। शांति निकेतन कोलकाता में स्थित है। रवींद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको बनाया गया था। विश्व भारती विश्वविद्यालय है। विश्व भारती विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। और वर्तमान में यूनेस्को में इसको शामिल कर दिया गया। विजय स्तंभ कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। चार मीनार कहाँ पे? हैदराबाद में। हम्पी कहाँ पे? कर्नाटक में। चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। एलिफेंटा, देखिए एलिफेंटा से 3 क्वेश्चन बनेगा। एलिफेंटा पास श्रीलंका। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र मुंबई। और हाथी गुम्फा कहाँ पे? उड़ीसा। हाथी गुम्फा उड़ीसा, एलिफेंटा गुफा मुंबई और एलिफेंटा पास का मतलब दर्रा श्रीलंका और भारत के बीच में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे? मुंबई। और इंडिया गेट कहाँ पे? दिल्ली, भारत दिल्ली में। जामा मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में। डल झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में स्थित है। झेलम नदी के तट पे है। जम्मू डल झील में भारत का सबसे पहला तैरता हुआ एटीएम लगा था एसबीआई के द्वारा, यानी एक नाव पे ही पूरी तरीके से एटीएम की व्यवस्था कर दिया गया था। क्योंकि भारत का सबसे पहला तैरता एटीएम डल झील में एसबीआई के द्वारा बनाया गया था। निशांत बाग भी श्रीनगर में स्थित है। शालीमार बाग भी श्रीनगर में स्थित है। रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है, नेक चंद के द्वारा बनवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बनवाया गया था। सारनाथ कहाँ पे है? बनारस में, जहाँ भगवान बुद्ध का सबसे पहला प्रवचन हुआ था। महाबलीपुरम चेन्नई में। हेलीबिड बेलूर कर्नाटक में। सांची का स्तूप भोपाल मध्य प्रदेश में अशोक के द्वारा बनाया गया था। लिंगराज मंदिर कहाँ पे है? उड़ीसा में। सूर्य मंदिर को काला पैगोडा कहा जाता है, कोणार्क उड़ीसा में स्थित है। दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में, दक्षिणेश्वर काली मंदिर के रूप में इसका याद रखेंगे, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। कैलाश मंदिर कहाँ पे? एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर का मंदिर जहाँ से गोदावरी नदी निकलती है इसी त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी में, वहाँ नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र, कृष्णा नदी निकलती है यही सी महाबलेश्वर से। दिलवरा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर पुष्कर राजस्थान में। होयसलेश्वर का मंदिर हेलीबीड कर्नाटक में। तट मंदिर मामल्लपुरम तमिलनाडु में। रामेश्वरम मंदिर कहाँ पे? तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में। स्वर्ण मंदिर
अमृतसर पंजाब में, अमरनाथ गुफा अमरनाथ का मंदिर श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में, वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे, अजमेर में राजस्थान में, खजुराहो का मंदिर कहाँ पे, छतरपुर मध्य प्रदेश में, कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु चेन्नई में, और विलियम फोर्ट कहाँ पे, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, हवा महल कहाँ पे है, जयपुर राजस्थान में, और झूलता मीनार कहाँ पे है, अहमदाबाद में। इसको 1 मिनट में फिर से रिकॉल करिए, सुनिए हम फिर से इसको एक बार रिकॉल कराते हैं। अजंता एलोरा का गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल कोलकाता, विजय स्तंभ कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, चार मीनार हैदराबाद, हम्पी कहाँ पे, कर्नाटक, चिल्का झील उड़ीसा, एलिफेंटा मुंबई, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, जामा मस्जिद दिल्ली, डल झील श्रीनगर, निशांत बाग श्रीनगर, शालीमार बाग श्रीनगर, रॉक गार्डन चंडीगढ़, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, सारनाथ बनारस, गंगा नदी के तट पे भगवान बुद्ध का सबसे पहला प्रवचन यहीं हुआ था। सारनाथ को ऋषिपत्रम कहा जाता है। महाबलीपुरम चेन्नई, हैलीबीड बेलूर कर्नाटक, सांची का स्तूप भोपाल, लिंगराज मंदिर उड़ीसा, सूर्य मंदिर काला पैगोडा कोणार्क, दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल, सोमनाथ मंदिर गुजरात। सोमनाथ मंदिर के अध्यक्ष वर्तमान में मोदी जी हैं। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र, त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक महाराष्ट्र, महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर, दिलवरा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राजस्थान, होयसलेश्वर मंदिर हैलीबीड कर्नाटक, तट मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु, रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु, मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु, ब्रजेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु, नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब, अमरनाथ मंदिर श्रीनगर जम्मू कश्मीर, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा, वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान, खजुराहो का मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश, कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु चेन्नई, फोर्ट विलियम कोलकाता पश्चिम बंगाल, हवा महल कहाँ पे है, जयपुर राजस्थान, और झूलता मीनार कहाँ पे है, अहमदाबाद। अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक है प्रसिद्ध शासक और उसका अलग अलग जगह पे मकबरा है। छोटा सा टॉपिक है, चर्चा कर लेते हैं। बाबर का मकबरा कहाँ पे है, काबुल अफगानिस्तान की राजधानी। अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा लाहौर, औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद महाराष्ट्र, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे, दिल्ली में, शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में, शाहजहां का मकबरा आगरा ताजमहल, और बैजू बाबरा का मकबरा चंदेरी में। बाबर का मकबरा काबुल, अकबर का सिकंदरा, जहांगीर का लाहौर, औरंगजेब का दौलताबाद, हुमायूं का दिल्ली, शेरशाह सासाराम बिहार, शाहजहां आगरा और बैजू बाबरा चंदेरी में स्थित है। प्रसिद्ध शासकों का मकबरा यहाँ पे स्थित है। इसको एक बार रिकॉल करिएगा। अगले टॉपिक पे चर्चा। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद से अलग अलग परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ से भी प्रश्न पूरी तरीके से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा किया जा चुका है, बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा किया जा रहा है। आप लोग धैर्यपूर्वक वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों में कमेंट करिएगा कैसा लग रहा है ये सब प्रयास। आगे फिर इस तरह का व्यवस्था हम करते रहेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 1 क्या है ना कि राज्यों का संघ। भारत राज्यों का संघ है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुच्छेद 1 में बताता है कि भारत राज्यों का संघ है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत बताता है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, यानी कि भारत के बाहर का कोई ज़मीन है अगर मिलाना चाहते हैं तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत मिलाएंगे। जैसे भारत का एक राज्य है सिक्किम, सिक्किम को भारत के बाहर से मिलाया गया था, यानी सिक्किम को अनुच्छेद 2 के तहत मिलाया गया था। अनुच्छेद 3 बताता है ना, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर भारत के राज्य का सीमा में परिवर्तन करना होगा, बिहार से झारखंड का बंटवारा किया गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, ये सब अनुच्छेद 3 के तहत, और भारत का राज्य कोई शामिल होता है तो अनुच्छेद 2 के तहत। तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। मूल अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक में। अनुच्छेद 14 में भारतीय संविधान के भाग 3 को मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का संबंध महान अधिकार पत्र होता है। मौलिक अधिकार की व्यवस्था भारत के संविधान में हम लोग अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए थे।
अनुच्छेद 24 में है विधि के समक्ष समानता, यानी कि विधि नियम सबके लिए समान होगा। कोई भी व्यक्ति क्राइम करेगा, कोर्ट में जाएगा, केस जेल होगा ही होगा, यानी कि विधि के समक्ष सभी लोग समान होंगे। अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 19 के क के अंतर्गत काम याद रख लीजिएगा, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के क के तहत। अनुच्छेद 21 में जीने की स्वतंत्रता, प्राण और देह की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 23 और 24 आपको गांठ बना के याद नहीं रखना पड़ेगा। अनुच्छेद 23 बलात्श्रम निषेध, मानव दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यापार। अनुच्छेद 23 में किसी भी व्यक्ति से जबरदस्ती काम नहीं कराइएगा। अनुच्छेद 24 अधिकार देता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कारखाना में आपको काम नहीं कराना है। अनुच्छेद 23 बालाश्रम निषेध और बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कारखाना में काम आपको नहीं कराना है। अनुच्छेद 24 उसको अधिकार देता है। बचपन बचाओ आंदोलन किए थे कैलाश यात्रार्थी 1980 में। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 होता है। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ये हम लोग आयरलैंड के संविधान से लिए थे। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था के ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत बच्चों का निःशुल्क और ईमानदार शिक्षा, यानी कि बच्चों के शिक्षा को जीने का अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया। अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा देना है। अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत स्वर्ण समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य की संख्या पहले 10 हुआ करती थी, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, 52 बताता है। अनुच्छेद 53 बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। जितना भी भारत सरकार काम करता है सब राष्ट्रपति के नाम से करता है। अनुच्छेद 54 में, तो 54 में चुनाव कराने, राष्ट्रपति की निर्वाचन की व्यवस्था 54 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं अनुच्छेद 61 के तहत। महाभियोग की प्रक्रिया हम लोग अमेरिका का संविधान से लिए हैं। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति, यानी कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड का अगर सजा हुआ होगा उसको माफ़ करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति। अगर मृत्युदंड है तो उसको माफ़ कर सकते हैं, कठोर कारावास है तो साधारण कारावास में बदल सकते हैं, कि राष्ट्रपति के पास अधिकार है किसी व्यक्ति को मृत्युदंड से क्षमादान दे सकते हैं। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, यानी कि अनुच्छेद 75 के लिए प्रधानमंत्री, 75 में प्रधानमंत्री याद रख लीजिएगा। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति। संसद के गठन की व्यवस्था अनुच्छेद 79 में। संसद किसके किससे मिलकर बना होता है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनता है, और संसद का गठन अनुच्छेद 79 में। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, 79 में संसद का गठन। संसद में कौन कौन होगा, तो भारत का राष्ट्रपति होगा, लोकसभा होगा और राज्यसभा होगा। राष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 52 में है, लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा के विघटन, यानी कि लोकसभा को स्थगित कर सकते हैं अनुच्छेद 85 के तहत। संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत। बुलाते कौन है, राष्ट्रपति, अध्यक्षता करते हैं लोकसभा अध्यक्ष। संसद की संयुक्त अधिवेशन की बुलावा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 108 के तहत, लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष करते हैं। सबसे पहली बार संसद की अधिवेशन हुई थी संयुक्त दहेज प्रथा के केस के ऊपर। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में। 280 में है वित्त आयोग। वित्त आयोग संवैधानिक आयोग है। वित्त आयोग का चर्चा अनुच्छेद 280 के तहत। 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था का उल्लेख है। अनुच्छेद 324 में भारत के निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। 330 को अभी हटा दिया गया, हटाइए 333। 343 में संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा हमारा हिंदी है और लिपि कौन सा है, देवनागरी है। भारत का राष्ट्रीय भाषा कुछ भी नहीं है, राजकीय भाषा है, राजभाषा के रूप में याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। 352 में आपातकाल का प्रावधान। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 360 और वित्तीय आपातकाल फिर से सुनिए, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था 360 में किया गया है। 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था ली गई है। अनुच्छेद 367 संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन की व्यवस्था है। संविधान संशोधन की जो व्यवस्था है हम लोग कहाँ से लिए, तो संविधान संशोधन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किए हैं। अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, अब इसको समाप्त कर दिया गया। एक बार छोटे लेवल पे इसको रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट देख लीजिए 1 मिनट के अंदर। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 बताता है कि भारत का कोई जमीन है, नया राज्य में प्रवेश करना है
अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार है। 14 में विधि के समक्ष समानता है। 17 में अस्पृश्यता का छुआछूत का अंत है। अनुच्छेद 19 के 1 क के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता है। 21 में जीने की स्वतंत्रता है। 23 में बालाश्रम निषेध, मानव दुर्व्यवहार, मानव दुर्व्यवहार, किसी से जबरदस्ती काम नहीं कराना है। अनुच्छेद 24 बताता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे को कारखाने में काम नहीं कराना है। अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य का नीति निषेध तत्व के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 21 के क के अंतर्गत बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। 51 के क में मौलिक कर्तव्य है। 52 में राष्ट्रपति का भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में राष्ट्रपति का चुनाव कराएंगे। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाएंगे। 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्रदान है। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। प्रधानमंत्री को नियुक्ति होती है, नियुक्त किया जाता है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा। 79 में संसद के बारे में। 80 में राज्यसभा। 81 में लोकसभा। 85 में लोकसभा का विघटन। 108 के अंतर्गत संसद की संयुक्त अधिवेशन। बुलाते कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। अनुच्छेद 244 अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र। वित्त आयोग का गठन 280। निर्वाचन आयोग का गठन 324। 343 में संघ की राजभाषा। 352 राष्ट्रीय आपातकाल। 356 राष्ट्रपति शासन। 360 वित्तीय आपातकाल। 368 संवैधानिक संशोधन और 370 जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा, जो कि अब इसको खत्म कर दिया गया। अगले टॉपिक पे हम चर्चा टॉपिक है कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग, यानी कि भारत के संविधान के अलग अलग भागों में अलग अलग चीज़ों के बारे में चर्चा है। हम लोग बात कर लेते हैं। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन है। भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, संघ और राज्य यानी 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में चर्चा है, अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 तक। भाग 3 भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का सम अर्थ महान अधिकार पत्र होता है। मौलिक अधिकार की व्यवस्था हम लोग अमेरिका के संविधान से लिए थे। भाग 3 मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद। भाग 4 में नीति निषेध तत्व के बारे में चर्चा है, 36 से 51 में आयरलैंड के संविधान से लिए थे। भाग 4 के क में मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा है, अनुच्छेद 51 के क में। भाग 8 में चर्चा है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। भाग 15 में निर्वाचन के बारे में चर्चा है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। भाग 17 में राज्य भाषा के बारे में चर्चा है, अनुच्छेद 343 से 351 तक। भाग 18 में आपात उपबंध 352 से 360 तक। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में राष्ट्रपति शासन। 360 में वित्तीय आपातकाल। भाग 20 संविधान संशोधन 368 के बारे में चर्चा है। कुछ मौलिक अधिकार के बारे में कुछ अनुच्छेद हैं। मौलिक अधिकार एवं उसके बारे में अनुच्छेद है। समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, यह अनुच्छेद 19 से 22 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 और 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। इसी संवैधानिक उपचार के अधिकार को B.R. अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कही गई। 6 प्रकार के मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा है। पहले मौलिक अधिकार की संख्या 7 हुआ करती थी, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और 6 प्रकार का मौलिक अधिकार वर्तमान में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18 तक में है। 14 में है विधि के समक्ष समानता। 15 में है धर्म जाति लिंग के कोई भेदभाव नहीं करना है। अनुच्छेद 16 में नियोजन की समानता। 17 में अस्पृश्यता का छुआछूत का अंत और अनुच्छेद 18 में उपाधि का अंत। अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध 23-24 में। 23 में वही बालाश्रम निषेध और 24 में 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम नहीं करना है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में। इसी धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार सिख धर्म का लोग कट्टा लेके पूरी तरीके से घूमता है, जो चाकू लेके लोग घूमता है उस स्वतंत्रता के अधिकार के तहत ही दिया गया है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29-30 में। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 तक में चर्चा किया गया। अगले टॉपिक के बारे में टॉपिक है कि पर्यटन स्थल निर्माणकर्ता और वर्ष। कुछ पर्यटन स्थल अलग अलग राज्यों के बारे में चर्चा कर लिए थे। कुछ पर्यटन स्थल के निर्माणकर्ता के बारे में चर्चा करेंगे। डेट नहीं याद रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कौन किया था, किस वंश के लोग किए थे, इसके बारे में याद रखिएगा। अजंता का गुफा कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। गुप्त वंश के शासक के द्वारा किया गया था। एलोरा का गुफा कहाँ पे? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में, राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किया गया था। कांचीपुरम का मंदिर पल्लव राजा के द्वारा किया गया।
खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में चंदेल शासक के द्वारा किया गया था। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। कोणार्क मंदिर उड़ीसा नरसिंह देव प्रथम। हौज खास बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा। आगरा का किला अकबर बनवाया था। फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बनवाया गया था। चार मीनार कुली कुतुब शाह। निशांत बाग श्रीनगर जम्मू कश्मीर आसिफ अली। दीवाने खास शाहजहाँ। ताजमहल शाहजहाँ। जामा मस्जिद शाहजहाँ। मोती मस्जिद शाहजहाँ। ये वाला मोती मस्जिद आगरा में है। दिल्ली के लाल किला के भीतर भी एक मोती मस्जिद है। उस मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब कराया था और आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ कराया था। लाल किला शाहजहाँ, लाल किला है दिल्ली में और लाल किला के भीतर भी एक मोती मस्जिद है। उस मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब कराया था। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे? लॉर्ड वेलेस्ली किया था। है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। हवा महल जयपुर में महाराणा प्रताप के द्वारा किया गया था। एक बार फिर से देखिए, छोटा छोटा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनता है। अजंता की गुफा गुप्त शासक। एलोरा की गुफा राष्ट्रकूट वंशों के द्वारा। कांचीपुरम का मंदिर पल्लव शासक के द्वारा। खजुराहो का मंदिर चंदेल राजा के द्वारा। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम। हौज खास अलाउद्दीन खिलजी। विजय स्तंभ महाराणा कुंभा। आगरा का किला अकबर। फतेहपुर सीकरी अकबर। चार मीनार कुली कुतुब शाह। निशांत बाग आसिफ अली। दीवाने खास शाहजहाँ। ताजमहल शाहजहाँ। जामा मस्जिद शाहजहाँ। मोती मस्जिद शाहजहाँ, आगरा वाला मोती मस्जिद। लाल किला शाहजहाँ। और फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली है कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। हवा महल कहाँ पे? हवा महल जयपुर में स्थित है, महाराणा प्रताप के द्वारा किया गया था। प्रमुख उपकरण और उसके कार्य, अलग अलग कुछ उपकरण है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब मापा जाता है। बैरोमीटर में पारा भरा जाता है। पारा द्रव धातु के रूप में काम करता है। पारा सिनेबार का अयस्क है। पारा से मिनीमाता रोग होता है। बैरोमीटर में जब पारा भरा जाता है तो पारा अगर अचानक गिर जाए तो आंधी तूफान होगा। पारा धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगा और पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ होगा। स्टेथोस्कोप जिसको हम लोग आला कहते हैं, हृदय की और फेफड़े की गति सुनने के लिए करते हैं। कार्डियोग्राम हृदय की गति जांच करता है। कार्डियो का मतलब हृदय होता है। ईसीजी जो होता है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वो ईसीजी हृदय से ही संबंधित है। हाइड्रोमीटर अपेक्षिक घनत्व मापता है और हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है। हाइड्रोमीटर दरों की अपेक्षिक घनत्व मापता है। मैनोमीटर से पौधों और जड़ों के दाब की माप मापी जाती है। रेनगेज से वर्षा मापा जाता है। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। एक फैदम बराबर 6 फीट होता है और फैदोमीटर समुद्र की गहराई मापी जाती है। एनीमो का मतलब हवा होता है। एनीमोमीटर हवा की गति और शक्ति मापता है। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापता है। आर्द्रता से नमी वाला ज़मीन। और आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं हम लोग 2 फरवरी को। सिस्मोग्राफ भूकंप मापी यंत्र। सेक्सटेंस 2 वस्तु के बीच की कोणीय दूरी मापी जाती है। आमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। वोल्टमीटर से वोल्टेज मापी जाती है। आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ओडोमीटर पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। हमारे मोटरसाइकिल में 2 प्रकार का मीटर होता है, एक ओडोमीटर, एक स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर एक्सीलरेटर चढ़ाते हैं तो स्पीड बताता है और कितना किलोमीटर गाड़ी हमारा चल गया ये ओडोमीटर बताता है। जब पहिए की दूरी तय करके बताएगा तो ओडोमीटर होगा। और हमारे मोटरसाइकिल में ओडोमीटर भी होता है और स्पीडोमीटर भी होता है। तो ओडोमीटर पहिए द्वारा तय की गई दूरी बताता है। किस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि दर को मापता है। किस्कोग्राफ बनाने वाला व्यक्ति जगदीश चंद्र बोस अपने भारतीय वैज्ञानिक थे। टेकोमीटर वायुयान की गति मापने के लिए और स्फिग्नोमीटर रक्तदाब ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र है। 1 मिनट में फिर से रिकॉल करिए। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। स्टेथोस्कोप आला के रूप में याद रखेंगे हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए, नाड़ी की गति सुनने के लिए। कार्डियोग्राम हृदय की गति जांच के लिए। कार्डियो का मतलब हृदय होता है। हाइड्रोमीटर घनत्व मापता है। मैनोमीटर पौधे और जड़ों की दाब की मापता है। रेनगेज वर्षा मापने का काम करता है। रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है और एनीमोमीटर से हवा की शक्ति और गति मापी जाती है। एनीमो का मतलब हवा ही होता है।
हाइग्रो से आर्द्रता मापेंगे, सिस्मोग्राफ से भूकंप यंत्र मापी है, रिएक्टर स्केल से भूकंप की तीव्रता मापेंगे, कितना भूकंप स्पीड से आया। सिस्मोग्राफ पे अंकित होता है, यानी कि एक प्रकार का ग्राफ पेपर पे हम लोग अंकित करते हैं ना, तो सिस्मोग्राफ पे अंकित होता है रिएक्टर स्केल पे कितना भूकंप आया, यानी कि नाप लेंगे रिएक्टर स्केल से। अंकित कहाँ होगा, सिस्मोग्राफ पे, एक ग्राफ टाइप का पेपर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। सेक्सटेंट क्या होता है, सेक्सटेंट दो बिंदुओं के बीच की कोणीय दूरी का माप। आमीटर विद्युत धारा की माप। ओडोमीटर, तो ओडोमीटर पहियों द्वारा तय की गई दूरी, हमारे मोटरसाइकिल में ओडोमीटर होता है। किस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि दर की माप की जाती है। टेकोमीटर वायुयान की गति की माप, और स्फिग्नोमेनोमीटर रक्तदाब की माप। बहुत सारे टॉपिक के बारे में चर्चा चल रही है, लगभग जितने भी टॉपिक से प्रश्न पूछ जाते हैं उन सभी टॉपिक के बारे में धीरे धीरे चर्चा होगी। बहुत से टॉपिक पे चर्चा की जा चुकी है, बहुत सारा टॉपिक बाकी है, हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिल्म अगर वीडियो अच्छा लग रही है तो कमेंट करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।